एक आपके साथ भी वाकया होता है जिसमें सुरकंडा मंदिर समिति के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि सुरकंडा माता की तो कोई डोली है ही नहीं, ये जो नचा रहे हैं क्या नचा रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, हर किसी की अपनी भक्ति है, हर किसी का अपना भाव है। मैं वेद से, शास्त्र विधि से, हर चीज नियम से चलता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब उनका विषय मुंह तो किसी का बंद किया नहीं जा सकता है ना। और रही बात उनकी, पूजनीय है, सम्माननीय है। बाकी बात रही भैया, भक्ति करने के लिए तो किसी को रोका नहीं गया, और कोई रोक भी नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं सकता। जिसकी भक्ति जैसी है वो अपनी भक्ति वैसे करेगा। अब दूसरे के मीराबाई को रोका गया कि कृष्ण छलिया है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण दुष्ट है, लेकिन क्या कोई क्या कहते हैं रोक पाया मीराबाई को? नहीं रोक पाया। सूरदास जी, जिन्होंने इन नेत्रों से नहीं लेकिन दिव्य चक्षु ने, मतलब दिव्य चक्षुओं से देख लिया कि परमात्मा जो है माते राधे माँ का पैर पकड़ लिया, ठीक है। पैर जब छूट गए तो पैर वो करने के लिए पैर पकड़ लिया, साथ ही साथ में युगल भगवान का पैर पकड़ लिया। ये चक्षु नहीं है, लेकिन जो दिव्य चक्षु है उनसे पहचान गए कि ये परमात्मा है। तो इन चक्षुओं की जरूरत नहीं, इन चक्षुओं से हट जाओ। ये चक्षु आपको सिर्फ जो दिख रहा है, जो देख रहे हो वो दिखा रहा है, लेकिन जब आप अपने अंतर आत्मा के नेत्रों से देखना प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा आपको साक्षात्कार महसूस होना प्रारंभ हो जाता है। तो वहां पर जहां पर आप बैठे हो आपको उसी स्वरूप में परमात्मा दिखना प्रारंभ कर देता है। तो उनकी इन गतिविधियों से कोई मेरे को प्रभाव नहीं है, लेकिन इतना है कि अपने से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, और मैं ये मानता हूं कि भगवती के सबसे ज्यादा करीबी हैं वही लोग हैं। मैं तो अपने को ऐसे मानता हूं कि सबसे निम्न वर्ग में मैं हूँगा, सबसे पीछे मैं हूँगा उसकी श्रेणी में, भक्ति के मार्ग में वो मुझसे आगे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं क्या कहते हैं उनके आगे जाऊं, मैं चाहूंगा मैं पीछे रहूं। मुझे पीछे से अगर दर्शन हो रहे हैं तो मुझे कोई अभिलाषा नहीं आगे जाने की, मुझे ठीक है, मुझे पीछे से दर्शन होने तो कहना है, कहने दो, क्या कहते हैं पीछे लाइन से तो मैं हटने वाला हूं नहीं, ठीक है। बस मेरे को वहीं पर खड़े रहने दो, मेरे को, मुझे संतुष्टि है इस जगह पे। बाकी आप श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, आपसे तो मैं आग्रह ही कर सकता हूँ, आपको नमस्ते ही कर सकता हूँ, प्रणाम ही कर सकता हूँ, अन्यत्र मेरे वश में कुछ और नहीं। मेरे वश में एक है, मेरा जो मार्ग मैंने पकड़ा है उस मार्ग को मैं छोड़ नहीं सकता। उस मार्ग पे मुझे उसने सेवा दी, जैसे सेवा उस समय दी थी जिस समय मंदिर बना था, वो भी किसी एक व्यक्ति को सेवा दी थी। तो समय तो नहीं कहा जा सकता था कि क्या कहते हैं कैसे जो है देवी को लाया जा सकता था, ये विषय तो नहीं उठाया जा सकता था। सेवा मिली थी तो जिनको सेवा मिली उन्होंने सेवा करे। आज माँ भगवती सुरकंडा का जो साम्राज्य स्थापित है वो कई छोटा मोटा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि श्रुकुट पर्वतवासिनी में जो बैठी हुई है वो साम्राज्य स्वरूप में, वो लक्ष्मी स्वरूप में जो अपना साम्राज्य लेकर बैठी हुई है, पूरा उत्तराखंड उसके साम्राज्य, और मैं उसके साम्राज्य का एक छोटा सा कण मात्र जो है उसकी कृपा का पात्र हूँ। उसने एक दास मुझे चुना, तो भैया मैं उसकी सेवा के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं यहीं से उसकी सेवा को प्रारंभ करता हूँ। जो सेवा उसने मुझे दी, और मुझे अगर इस स्वरूप में सेवा दी है तो मैं परिपूर्ण रूप से निभाऊंगा जब तक शरीर में प्राण है। आगे का मैं किसी और को नहीं बोल सकता कि आगे की पीढ़ी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन जब तक अपना ये श्वास है, जब तक ये शरीर है, तब तक उसके ऊपर निछावर है। अब वो जैसा चलाएगी चलना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं एक चीज मानता हूँ कि इंसान को यदि खुश रहने की वजह मिलती है तो दुख रहने पर भी उसे परमात्मा के आगे खुश रहने का वजह ढूंढनी पड़ती है। उसे हताश नहीं होना चाहिए। एक मिनट के लिए वो ओझल हो जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन फिर उसको वही प्राप्ति होती है कि जब सुख देने वाले तू है तो दुख भी तूने किसी कारण से दिया होगा। जितनी किसी की निंदा होती है, यदि वो सत्य कर्म पे है, ये सत्य कर्म वालों के लिए, ऐसा नहीं कि कोई चोरी करे कह रहे कि निंदा करे भैया तो क्या कहते हैं प्रसिद्ध, लेकिन जितनी किसी की निंदा की जाए उतनी उसको परमात्मा की कृपा मिलती है। अगर आपकी निंदा नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ आप परमात्मा की कृपा के अभी भागी बने नहीं हो। निंदा होना जरूरी है। और ऐसा कौन सा भगत है
चाहे वो अर्जुन से लेकर हो, जिनको कहा गया कि एक क्या कहते हैं, भगवान की नारायणी अक्षौणी सेना को लेकर के क्या कहते हैं, शस्त्र अक्षौणी सेना को लेकर जो है कौरव जब चला तो कहने लगा एक माधव क्या कर लेगा, ये माधव ये तो चोर है, ये तो क्या कहते हैं, शकुनी ने क्या क्या शब्द नहीं कहे भगवान को है, लेकिन क्या उन्होंने सुनकर क्या किया, परमात्मा के चरणों तो नहीं छोड़े ना, परमात्मा के चरण नहीं छोड़े तो परमात्मा ने क्या किया, तार दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान करता क्या है, निंदा तो होती इसलिए है कि भगवान परीक्षा लेता है कि इसके मन में आता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्ग भटक के दोबारा से क्या कहते हैं वहां जाना प्रारंभ कर दे जहां से जहां छोड़कर आ गया। तो मैं तो अपने मार्ग से भटक नहीं सकता, क्योंकि अगर सुख इसने दिया है, अगर मैं 2 दिन सुख रहा हूं तो मुझे 2 दिन झेलने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुरकंडा माता के बारे में बताएंगे? मैं तो सिर्फ एक स्वरूप मानता हूं कि आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसको आप सुरकंडा को मान लो कि आज मैंने आंखें बंद कर ली, सोने जा रहा हूँ, भगवती मैं सोने जा रहा हूँ और आप जो है तेरा स्मरण करके मुझे निंद्रा प्राप्त हो। निंद्रा देवी में भी वही है, आप किस स्वरूप में देवी को नहीं ढूंढ सकते। मैंने कहा तो कि साक्षात कृष्ण को भजने के लिए, साक्षात राम को भजने के लिए, साक्षात शिव को भजने के लिए, साक्षात हरि को भजने के लिए जगदम्बा की आवश्यकता आपको पड़ेगी पड़ेगी। बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो मैं सबको यही आश्वासन देता हूँ, सबको यही आदेश भी देता हूँ, सबको यही बताता भी हूँ कि आपको देवी को मानना है ना, तो देवी को अपने अंदर अपने कार्य करने की क्षमता के साथ जोड़िए। आप भोजन कीजिए, उस भोजन में मां सुरकंडा का नाम जो प्रसाद बन जाएगा और वो आपके अंदर जाकर कोई रोग नहीं करेगा। अब ये नहीं कि क्या कहते हैं कह दिया तो अब जो है भात चाउमीन मोमो खाने जाओ और क्या कहते हैं कोई रोग नहीं, ऐसा नहीं। सात्विक भोजन, जिस भोजन से अनिष्ट ना हो, जिस भोजन के क्या कहते हैं सिर्फ फायदे हो, ठीक है ना, वह भोजन खा करके आप जब उसे ग्रहण करेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। जिस जल को आप पिएंगे तो चरणामृत बन जाएगा। और निंद्रा में यदि आप उसका स्मरण करेंगे तो नींद बन जाएगी, कार्य में करेंगे तो सेवा बन जाएगी। तो इसलिए सुरकंडा को यदि किसी को मानना है तो वह अपने कार्य की श्रेणी को मान लो कि वह जो है जो कार्य कर रहा है वो सुरकंडा मान के कर रहा है, तो वो कभी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। उसे ये लगेगा, वो किसी की एक चीज चुराने के लिए पहले 10 बार सोचेगा कि इसमें भी तो सुरकंडा बैठा, मैं चोरी कर रहा हूँ और इस चोरी से मुझे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, वो 2 चीजें सोचेगा, फिर हानि सोचकर वो वहीं पे रख देगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, माँ भगवती सुरकंडा जो है एक प्रकार से 10 महाविद्याओं में एक स्वरूप जो छिन्न मस्तका का स्वरूप है, उस स्वरूप में भी आप माँ भगवती को मान सकते हो। माँ छिन्न मस्तका भी वही है जिसको आप सुरकुंडा कह सकते हैं। सरकुंडा मतलब जिसके सर की पूजा हो रही है वो सरकुंडा है, ठीक है ना। उन छिन्न मस्तका के रूप में भी आप 10 महाविद्याओं में आप उसे मान सकते हैं।